नमस्कार। सुनो कहानी के इस अंक में आपका स्वागत है। वैसे कहानियाँ सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, इनमें बहुत सारा गूढ़ ज्ञान प्रतीकात्मक रूप में छुपा हुआ है। ऐसी कहानियाँ आपको वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में मिल जाएंगी, पर पता नहीं किस कारण से वे कहानियाँ आज हमारे बीच लोकप्रिय नहीं हैं। तो ऐसी ही खोती जा कहानियों को मैं आपके सामने लाऊंगा और इसी श्रृंखला में आज आपके सामने छांदोग्य उपनिषद से एक कहानी लाया हूँ, श्रेष्ठ कौन। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसके बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी प्रजापति को दे दी। प्रजापति सभी प्रकार के विवादों और मसलों में अपनी राय रखते थे और उनका निर्णय ही सर्वमान्य होता था। इसी क्रम में दृष्टि, वाणी, श्रोत, मन और स्पर्श प्राण के साथ प्रजापति के समीप गए। वहां उन्होंने कहा कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, इस बात का निर्णय करिए। प्रजापति ने कहा, अस्मिन् वा उत्कांते शरीर पापष्टतरमेव दृश्यते सह श्रेष्ठा, अर्थात तुम में से जिसके द्वारा शरीर को छोड़ देने पर शरीर बुरा हो जाए, उसकी उपयोगिता कम हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा कहना था कि सबसे पहले दृष्टि ने शरीर का साथ छोड़ दिया। दृष्टि के निकल जाते ही शरीर ने देखना बंद कर दिया। जब वह कुछ देख नहीं सकता था तो कुछ सीख नहीं सकता था। इससे दृष्टि को यह आभास हुआ कि वह सबसे श्रेष्ठ है। दृष्टि के बाद वाणी ने साथ छोड़ा। वाणी के जाते ही शरीर ने अभिव्यक्ति करना बंद किया। वाणी को लगा कि वह श्रेष्ठ है। इसके बाद श्रोत ने शरीर का साथ छोड़ दिया। श्रोत के जाते ही शरीर को सुनाई देना बंद हो गया। जब सुनाई देना बंद हो गया तो शरीर फिर दोबारा कुछ सीखने की अवस्था में नहीं था। श्रोत को लगा कि वह श्रेष्ठ है। इसके बाद मन और स्पर्श ने शरीर का साथ छोड़ दिया। मन और स्पर्श के शरीर का साथ जोड़ते ही शरीर बूढ़ा होने लगा। उसको अनुभूति बंद हो गई। उससे संसार की विरक्ति होने लगी। इन दोनों को यह लगा कि यह श्रेष्ठ है। परंतु जैसे ही प्राण की बारी आई शरीर को छोड़ने की, और जैसे धीरे धीरे प्राण शरीर को छोड़ता रहा, शरीर निस्तेज होने लगा। प्राण के न रहने से ये सारी इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर पा रही थीं। सभी इंद्रियों ने मिलकर प्राण से कहा, भगवन नेति त्वाना श्रेष्ठसी मोत्कमरीति, अर्थात हे प्रभु प्राण, आप ही हम सभी में से सबसे श्रेष्ठ हैं, हम पर कृपा करिए। और सभी ने माना कि सभी इंद्रियों में प्राण सबसे श्रेष्ठ है और इसी प्राण का अनुष्ठान है प्राणायाम। इसीलिए नियमित रूप से प्राणायाम करने से आपका प्राण स्वस्थ रहता है, क्योंकि प्राण सभी इंद्रियों का स्वामी है। कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो प्राणायाम करते हैं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।